गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों को ठीक होना भी चाहिए। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये आज 4th नंबर है। तो उसमें फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और सेकेंड पार्ट में भी पढ़ा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और फिर हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ सम और एनी, और फिर मैंने पढ़ा है आपको मच और मैनी। आज हम लोगों को पढ़ना है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। इसके अलावा अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं, बहुत सारे वीडियोज हमने अपलोड कर दिया है, जैसे नरेशन हो गया, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है, आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है। ये बहुत सारे वीडियोज हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और देख लेते हैं, जैसे लिटिल है, आ लिटिल है, द लिटिल है, इनका यूज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये तीन हैं, इसको जैसा कि आपको पता है कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, तो इसको लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। जो चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते, ये क्वांटिटी के लिए लगाया जाता है। लिटिल का मतलब कुछ, आ लिटिल का मतलब कुछ, और द लिटिल का मतलब कुछ। अगर तीनों का मतलब देखा जाए तो तीनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। आ लिटिल का मतलब कुछ मतलब ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब कुछ मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, और द लिटिल का मतलब होता है कुछ लेकिन जितना भी है सब कुछ, इस तरीके से। तो ये लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये किसके लिए लगाते हैं? फॉर क्वांटिटी के लिए लगाते हैं, फॉर क्वांटिटी बताने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं पाते हैं, जैसे मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन नाउन्स के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, आओ हम तुमको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये हमारा जैसे कोई हो गया ग्लास, ये हो गया ग्लास, इस तरीके से। ठीक है, ग्लास हो गया, इसमें वाटर की बात की जा रही है। तो जैसे 4, 5, 6 इतना थोड़ा सा पानी दिया गया है, थोड़ा सा पानी, मतलब पानी तो है लेकिन ना के बराबर है। पानी है तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर मतलब अगर ये बिल्कुल सूखा होता तो आप कह देते द ग्लास इज एम्प्टी, कि ग्लास खाली है। ग्लास में पानी तो है लेकिन 5, 7, 8 बूंद है, उससे काम चलने वाला नहीं है, उससे आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो ऐसे में लगाते हैं देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो कैसे हो जाएगा? देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, इस तरीके से। तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। इट हैज़ निगेटिव मीनिंग, अलग से नाट लगाने की जरूरत नहीं है, ये निगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, निगेटिव मीनिंग, नगण्य हिंदी में बोलते हैं, ना के बराबर, ना के बराबर होता है। ठीक है, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में ना के बराबर पानी है। पानी तो कुछ है लेकिन ना के बराबर। लिटिल का मतलब होता है निगेटिव मीनिंग रखता है, अलग से नाट लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ना के बराबर ही मीनिंग निकलता है। जैसे 4, 5, 8, 10 बूंद है तो उससे हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिटिल का यूज़ करते हैं, फॉर क्वांटिटी के लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, आ लिटिल का मतलब सम कह लीजिए, कुछ होता है लेकिन ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत आपका प्यास चल जाएगा काम। जैसे यहाँ पे इतना पानी हो गया, ठीक है, यहाँ ये हो गया, इतना पानी आपके हो गया, तो आपने बताया कि ग्लास में कुछ पानी है। दिस मतलब आ लिटिल जो है वो पॉजिटिव मीनिंग रखता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो ये आप बोलेंगे, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ लिटिल water, there is a little water in the glass,
इन द ग्लास, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। हाँ, ग्लास में थोड़ा सा पानी तो है, तो इतना पानी हो गया है, ज़्यादा बहुत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा, 1-2 घंटे के लिए प्यास बुझ जाएगी, ठीक है। तो आ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग रखता है, इसका मतलब भी कुछ ही होता है और ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। द लिटिल का मतलब एक तरीके से भी कुछ होता है, नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ऑल, लेकिन सब कुछ, बहुत ज़्यादा। ये पॉजिटिव मीनिंग भी रखता है कभी कभी और कभी कभी नेगेटिव मीनिंग भी रखता है, ठीक है। तो पॉजिटिव मीनिंग रखता है, लेकिन इसके पास हमेशा जब द लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन देना रहता है, बगैर डिस्क्रिप्शन के ये नहीं आता। इसको हमेशा मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं, ये वाला सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं कि जो पानी ग्लास में था वो पूरा का पूरा ढनक गया, लुढ़क गया, इस तरीके से। तो द लिटिल का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना अनिवार्य रहता है, जैसे द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर that was in the glass the little water that was in the glass, थोड़ा सा पानी जो ग्लास में था was spilled, वो लुढ़क गया, ठीक है। द लिटिल वाटर दैट वाज इन द ग्लास वाज स्पिल्ड, जो थोड़ा सा पानी ग्लास में था वो पूरा का पूरा पानी जो है वो लुढ़क गया है। तो ये द लिटिल जब आता है तो इसके साथ डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। ऐसे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाया जाता है। जैसे आप इसको मैं और द लिटिल मनी, the little money that I had, the little money that I had was spent, वो खर्चा हो गया। द लिटिल मनी दैट आई हैड वाज स्पेंट, जितना भी मेरे पास पैसा था वो सारा का सारा पैसा जो है वो खर्चा कर दिया गया, ठीक है, इस तरीके से। तो लिटिल के बाद हमेशा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन आना जरूर रहता है, ठीक है। तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब होता है सम कुछ, मतलब पॉजिटिव मीनिंग रखता है, और द लिटिल का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना है सबका सब होता है, और ये पॉजिटिव मीनिंग भी रखता है और नेगेटिव मीनिंग भी रखता है। इस तरीके से लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल हमने सीखा। ये क्वांटिटी के लिए लगाया जाता है, जो मात्रा बताता है उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ये बताया जाता है कि इस किताबों में सिर्फ लिखा जाता है कि ये क्वांटिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कभी कभी काउंटेबल नाउन के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देख लेते हैं कि काउंटेबल नाउन के साथ उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में इसका काउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा है a little girl did wonders, A little girl did wonder, एक छोटी सी लड़की जो थी उसने चमत्कार कर दिया, कुछ ऐसा चमत्कार वाला और कर दिया। A little girl did wonder, तो यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल जो किया गया है वो गर्ल के पहले किया गया है, और जबकि गर्ल जो है हमारी काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल जो किया गया है वो एक एडजेक्टिव के तरीके से किया गया है जो तारीफ कर रहा है लिटिल का। तो इसका प्रयोग सब जगह लिखा होता है कि इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरीके से काउंटेबल नाउन के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ज़रूरी है कि आपको ये देखना पड़ता है कि सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है, मतलब किस वर्ड को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक शब्द को जैसे ही बता दिया गया कहीं भी किताब में या एक तरीके से, वो ग्रामर के अंदर या लैंग्वेज के अंदर फिक्स नहीं होता है। ये डिसाइड करता है कि सेंटेंस में उस वर्ड का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। तो उसका काउंटेबल के साथ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकता है। ये डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट,
मतलब सेंटेंस, सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। सेंटेंस में बताया जाता है कि किस तरीके से उस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से मतलब ये काउंटेबल नाउन के साथ भी लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक और है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, बिल्कुल सेम है। जैसे फ्यू, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, बिल्कुल सेम है दोनों। उसको लगाते थे क्वांटिटी के लिए और इसको लगाते हैं नंबर के लिए। ये किसके लिए लगाए जाते हैं? फॉर नंबर के लिए लगाते हैं, और नंबर के लिए लगाते हैं फॉर नंबर, ये नंबर बताते हैं। और इनको काउंटेबल नाउन के प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया है। काउंटेबल नाउन होगा और प्लस प्लूरल नंबर में होगा। बिल्कुल सिस्टम ऐसे है, फ्यू नहीं के बराबर है, आ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग रखता है, और द फ्यू मतलब बहुत से लोग नहीं लेकिन सारे के सारे। जैसे इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल लिव इन दिस वर्ल्ड। तो जैसे बोला डू यू हैव फ्रेंड्स, क्या आपके पास मित्र हैं? तो तुमने बोला यस आई हैव फ्रेंड्स, हमारे पास मित्र हैं। बट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मित्र हैं। तो फ्यू अगर आपने लगाया तो इसका मतलब कुछ मित्र हैं। लेकिन उसने कहा चलिए मिलाइए, तो आपने बताया कि नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 मित्र हैं या कुछ मित्र हैं, एक सऊदी अरबिया में है और एक श्रीलंका में है। तो इसका मतलब नहीं के बराबर है। इतनी बड़ी दुनिया है और आपके मित्र 2 हैं और वो भी एक सऊदी अरबिया में है और एक वहाँ है, जो मिला भी नहीं सकते, तो ना के बराबर हुआ ना। तो इसलिए फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव फ्रेंड्स? यस आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब हमारे पास कुछ मित्र हैं जो कि ना के बराबर हैं। इफ़ यू वांट टू मीट देम, अगर तुम उनको मिलना चाहते हो तो दे आर नॉट अवेलेबल, वो है नहीं, एक दूसरे कंट्री में है और एक दूसरे कंट्री में है। तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। हमारे पास कुछ मित्र हैं, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। इसके मतलब नेगेटिव मीनिंग रखता है, जो ना लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मीनिंग है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मित्र हैं। ओके प्लीज़ मीट मी, मुझे मिलाइए। तो क्या बोलेंगे? दे आर नॉट अवेलेबल, वन इज इन सऊदी अरबिया एंड सेकंड वन इन श्रीलंका। तो इस तरीके से, इसका मतलब ना के बराबर है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और इनके साथ नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में आता है, और फ्यू का मतलब ना के बराबर होता है। ये आ फ्यू का मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। आ फ्यू का मतलब कुछ, तो कैसे हो जाएगा? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मित्र हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, मतलब आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। हाँ, मैं इस दुनिया में रहता हूँ, हमारे पास कुछ मित्र हैं। लेकिन जैसे सिधौली में रहता हूँ तो हमारे पास कुछ मित्र हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हैं, रोज़ तो नहीं मिलते, लेकिन जब भी सिधौली में आते हैं तो एक आधा मिल जाता है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मित्र हैं। दिस सेंटेंस हैज़ पॉजिटिव मीनिंग। फ्यू का मतलब कुछ, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। और द फ्यू का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट मेनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ऑल, ये पॉजिटिव, वो इसके साथ सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाए जाते हैं सेंटेंसेस, और द फ्यू के बाद डिस्क्रिप्शन आना जरूरी है। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स that we have were cheater या चीटर, इस तरीके से हो गया। द फ्यू फ्रेंड्स दैट वी हैड वर चीटर्स, हमारे पास जितने भी मित्र थे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितने थे सब के सब धोखेबाज थे। द फ्यू फ्रेंड्स दैट वी हैड, जितने भी मतलब द फ्यू फ्रेंड्स दैट वी हैड, हमारे पास जितने भी मित्र थे सब के सब चीटर्स थे, धोखेबाज थे। तो इसके बाद ये द फ्यू के बाद डिस्क्रिप्शन आने की एक डैट लगा रहेगा, और इसके बाद उसके बारे में बताया जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी द फ्यू के बाद, ठीक है। ये लिटिल
आ लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू बिल्कुल एक ही तरीके से यूज़ किए जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल क्वांटिटी के लिए किया जाता है और कभी कभी नंबर के लिए किया जाता है, जो आपके सामने सेंटेंस बताया गया, ठीक है। और फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू ये नंबर के लिए लगाया जाता है। इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और ये सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगला हमारा रूल क्या है। आइए देख लेते हैं इस स्लाइड में क्या है। इसमें यूज़ है आल एंड होल। आल और होल का इस्तेमाल बताया गया है, ठीक है। जैसे आल का प्रयोग सब या सबके, सब मतलब हिंदी में सब या सबके सब, हिंदी में इसका यूज़ आल का मतलब जो है सब या सबके सब। इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ये ऑल का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन जिनको गिन लें उनके साथ भी होता है और जिसको नहीं गिन पाते हैं उनके साथ भी। जिनको गिन लेते हैं तो उनके साथ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा, जिनको नहीं गिन पाते उनके साथ हमारा सब्जेक्ट जो रहे सिंगुलर नंबर में रहेगा। एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे लिखा ऑल द बुक्स वर सोल्ड, सारी किताबें बेच डाली गई हैं। तो ऑल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ऑल द बुक्स वर सोल्ड। तो ऑल का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरीके से हुआ है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे है ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंड, सारा का सारा पैसा जो है वो खर्चा कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑल का इस्तेमाल जो है अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर नाउन के साथ किया गया है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। इसकी हिंदी है सब या सबके सब, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा था होल। तो होल का बताएगा, होल मीन्स होता है संपूर्ण या समूचा, किसी संपूर्ण या समूचा। जैसे यह लिखा है हर होल बॉडी वाज कवर्ड, उसका पूरा का पूरा शरीर जो था वो ढका हुआ था। ओके, फिलहाल आल का बताया गया कि आल फॉर पर्सन या व्यक्ति, मतलब आल का इस्तेमाल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए किया जाता है। आल का इस्तेमाल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए किया जाता है और जबकि होल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के अंग को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। उनके संपूर्ण अंग मतलब बताए, व्यक्ति हो और चाहे कोई वस्तु हो उसके संपूर्ण अंग को बताने का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे होल द होल टाउन, जो कॉमन नाउन रहेगा तो उसके साथ होल और प्लस कॉमन नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द होल टाउन पूरा नगर, द होल कंट्री पूरा देश। और अगर प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ होल ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। द होल ऑफ पटना, पूरा का पूरा पटना, और द होल ऑफ इंडिया, पूरी की पूरी इंडिया। जो कॉमन नाउन है तो होल का इस्तेमाल करेंगे प्लस कॉमन नाउन का इस्तेमाल करेंगे, होल का इस्तेमाल करेंगे प्लस कॉमन नाउन का इस्तेमाल करेंगे। अगर देश मतलब प्रॉपर नाउन है तो होल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, द होल ऑफ पटना एंड द होल ऑफ इंडिया। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं आल एंड होल। आल का मतलब है सब या सबके सब, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। होल का मतलब होता है संपूर्ण या समूचा। जैसा कि आपको पता है कि आल का प्रयोग जो है व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को बताने के लिए किया जाता है और होल का व्यक्तियों या वस्तुओं के संपूर्ण अंग को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से इनको बेहतर तरीके से, ठीक है। आइए देख लेते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टेंसेस हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके की वर्ड्स हमको भरना है। यहाँ पे भरना है होल और ऑल भरना है, ठीक है। जैसे लिखा है द वर्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म। द वर्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म मतलब पूरा का पूरा, द होल वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, होल, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण की बात हो रही। द होल वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे संसार का समूचे मतलब संपूर्ण संसार की बात हो रही। तो यहाँ क्या भरेंगे, द होल, ठीक है। द होल वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म, कि पूरे संसार को पता है कि आतंकवाद की वास्तविकता क्या है। द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की गिनती की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्या भरेंगे,
ऑल, यहाँ पे ऑल भरेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो यहाँ पर काउंटेबल मतलब गिनती की बात की गई है। मेन आर मॉर्टल, मनुष्य नश्वर हैं, तो पूरे मनुष्य की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे तो गिनती की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल मेन, क्या हो जाएगा, ऑल मेन आर मॉर्टल, क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो नश्वर हैं। यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति के पूरे बॉडी की बात नहीं की गई है, अंगों की बात नहीं की गई, कि पूरा का पूरा मनुष्य जो है वो नश्वर है। द मनी हैज़ बीन स्टोलन, द मनी हैज़ बीन स्टोलन, द मनी हैज़ बीन स्टोलन, तो ऑल द मनी हैज़ बीन स्टोलन, मतलब जितना पैसा था सारा का सारा पैसा जो है वो चोरी हो गया। तो यहाँ पे पूरे के पूरे पैसे, ऑल द मनी हैज़ बीन स्टोलन, कि पूरा का पूरा जो पैसा था, अंग की बात नहीं हो रही, ऑल द मनी हैज़ बीन स्टोलन, पूरा का पूरा पैसा जो है वो फिनिश हो गया, वो चुरा लिया गया है। अब आपको पता था कि कॉमन नाउन रहेगा द होल और प्लस कॉमन नाउन लिखेंगे, अगर प्रॉपर नाउन रहेगा तो उसके पहले क्या करते हैं, होल और प्लस ऑफ यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, हो जाएगा द होल ऑफ बिहार इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स, कि पूरा का पूरा बिहार जो है वो बाढ़ से पीड़ित है, इस तरीके से। और एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। द होल वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म, ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, all men are martyred, and all the money has been stolen, and the whole of Bihar is suffering from floods। इस तरीके से इसको भरा गया है, ठीक है। आओ देख लेते हैं कि अगला हमारा रूल कौन सा है। आइए देख लेते हैं, इस स्लाइड में कुछ दो वर्ड्स हमारे पास हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, शायद ही हम लोगों ने सुना हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे असर्टेन और सर्टेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असर्टेन एंड सर्टेन, शायद ही किसी को पता हो। आप देख लेते हैं कि असर्टेन जो है ये असर्टेन फॉर अज्ञात या अवर्णित, जिसका कभी वर्णन ना किया गया हो, जिसको कभी डिस्क्राइब ना किया गया हो, जिसको हम जानते नहीं होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। असर्टेन का मतलब अज्ञात या जिसका वर्णन नहीं किया गया है सेंटेंस के अंदर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शी मेट अ सर्टेन बॉय यस्टरडे, उसने एक अज्ञात लड़के से कल मिली, वो एक अज्ञात लड़के से कल मिली। तो असर्टेन का मतलब होता है अज्ञात, जिसके बारे में कभी वर्णन नहीं हुआ था, जिसके बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ था, तो उसके लिए असर्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। और सर्टेन जो है इसका मतलब भी होता है अज्ञात ही होता है, इसका मतलब भी अज्ञात होता है या अवर्णित होता है, लेकिन इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस प्रयोग किया जाता है। बहुवचन रहेगा तो सर्टेन और सिंगुलर नंबर रहेगा तो असर्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, कुछ अज्ञात लड़के जो हैं वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सर्टेन का मतलब होता है अज्ञात, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिनको पहले मैंने नहीं देखा। सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, कुछ अज्ञात लड़के जो हैं वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है। और सर्टेन का इस्तेमाल, असर्टेन का इस्तेमाल अज्ञात या अवर्णित के लिए ही होता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सर्टेन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं उनसे रिलेटेड कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जैसे लिखा आई नो बॉय, आई नो डॉट 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 बॉय हु इज विकेट, मैं एक ऐसे अज्ञात लड़के को जानता हूं जो बहुत ही दुष्ट है, जो बहुत ही दुष्ट है। तो आपको जैसा कि पता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ असर्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, असर्टेन, इस तरीके से आई नो अ सर्टेन बॉय हु इज विकेट, मैं एक अज्ञात लड़के को जानता हूं जो बहुत ही दुष्ट है। अब यहाँ पे क्या है, ड्रग्स डॉट 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 ड्रग्स आर क्योर फॉर स्नैक बाइट, कुछ दवाएं हैं जो सांप के काटने के लिए इलाज होती हैं। तो आपको पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर हमारा सिंगुलर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल में है तो उसके लिए हम लोग सर्टेन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्टेन, सर्टेन, यहाँ पे सर्टेन हो जाएगा। सर्टेन ड्रग्स आर अ क्योर फॉर स्नैक बाइट, कुछ दवाइयाँ हैं जो सांप के काटने के लिए इलाज होती हैं। मैन वॉज लुकिंग फॉर यू, मतलब एक अज्ञात कोई आदमी है जो आपको तलाश रहा, सिंगुलर नंबर होगा तो असर्टेन का इस्तेमाल करेंगे। असर्टेन, अ सर्टेन मैन वॉज लुकिंग फॉर यू, एक अज्ञात आदमी है जो आपकी तलाश कर रहा है। अब जैसे पीपल वर स्टैंडिंग एट द गेट,
कुछ अज्ञात लोग जो हैं आपके गेट के पास खड़े हैं, तो ये प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सर्टेन। इस तरीके से सर्टेन पीपल वर स्टैंडिंग एट द गेट, कुछ लोग हैं जो गेट के पास खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, ऐसे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की थोड़ी सी ज़रूरत है, फिर हमारा चैनल जो है ग्रो अप हो जाएगा। तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू एंड यू टेक केयर।